हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब हम आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है, पाचन से ही है। तो इसको देखिए, पहले हम आपको साइज इसका बड़ा करते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ये देखिए, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ये बटा कितने में है? 1+1 में। 1 नंबर पाएंगे आप जब लार में कौन सा एंजाइम, सलाइबा। देखिए इसकी इंग्लिश हमेशा आप याद रखिएगा, क्या है इंग्लिश? सलाइबा। सलाइबा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सलाइबा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। खंडों में बटा हुआ है, पहले का पोर्शन है। तो सलाइबा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे सलबरी एमाइलेज कहते हैं, टाइलिन एंजाइम। और इसको क्या बोलते हैं? सलबरी एमाइलेज, ठीक है, कहते हैं। दूसरा पोर्शन है, और वह किसका पाचन करता है। तो देखिए, वह जो टाइलिन होता है, ये एंजाइम मुख्य रूप से स्टार्च, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पाचन करता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है, ये क्या है? ये भी देखिए सलाइवा से संबंधित है। पूछा गया है कि सलाइवा क्या है, इसकी उपयोगिता का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। देखिए, उपयोगिता का विवरण पूछा है, ठीक है। इसकी यूटिलिटी क्या है? तो पहले सलाइबा क्या है वो आप जानिए। सलाइबा जिसे थूक भी कहते हैं। देखिए, हम लोग बार बार जो मुंह में ज़्यादा सलाइबा हो जाता है तो क्या करते हैं? थूक देते हैं, बाहर थूकते हैं ना। तो ये क्या है? सलाइबा जिसे थूक भी कहते हैं, मुंह की ग्रंथियों, सलेबरी ग्लैंड से निकलने वाला एक साफ पानी जैसा तरल पदार्थ है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सलाइबा जिसे हम क्या कहते हैं? थूक भी कहते हैं। और मुंह की ग्रंथियों, मुंह की ग्रंथि कौन सी होती है? सलेबरी ग्लैंड्स, है ना। सलेबरी ग्लैंड से निकलने वाला एक साफ पानी जैसा तरल पदार्थ है। तरल क्या मतलब? लिक्विड मटेरियल है। ये 98 से 99% इसमें पानी, पानी, इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद बलगम और एंजाइम एमाइलेज से बना होता है, ठीक है। जो ये सल्बा होता है किससे बना होता है? इसमें 98 से 99% जो होता है, क्या होता है? वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। 99% अगर पानी का, 1% में ये सब इलेक्ट्रोलाइट और बलगम, और उसके बाद बलगम जो स्पुटम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और आपका एंजाइम जो एमाइलेज से बना होता है, ठीक है। क्योंकि सल्बा में एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज को हमने आपको बताया कि एमाइलेज जो है स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में, ठीक है, माल्टोज में चेंज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूटिलिटी देखिए, इसकी उपयोगिता क्या है। इस उपयोगिता को जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, उपयोगिता को देखिए, यूटिलिटी। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी खूब बढ़िया से आप समझिएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, बराबर 1+1। एक में सलाइबा किसे कहते हैं और एक में उसकी यूटिलिटी। तो आप इन 3 में से कोई एक यूटिलिटी लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने 3 यूटिलिटी आपको बताया है। पहला पॉइंट्स है, ये पाचन, पाचन निगलने, भोजन, सॉरी, ये पाचन भोजन निगलने, स्वाद लेने और मुंह की सफाई में मदद करता है। मैंने 4 पॉइंट्स को एक पॉइंट्स में जो है किया, कि मतलब इससे पाचन में आसानी होती, क्योंकि भोजन क्या होता है? लसलसा हो जाता है। और वो जो है आसानी से जो है भोजन को निगल करके वो इसोफेगस से स्टमच में पहुंच जाता है। इसके द्वारा स्वाद लेने में भी मदद मिलती है और मुंह की सफाई में मदद करता है, क्योंकि इसमें जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया, जो अननेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एमाइलेज भोजन में मौजूद जटिल
स्टार्च को सिंपल शुगर जैसे माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। तो स्टार्च जो है, स्टार्च को क्या है, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है जैसे माल्टोज में तोड़ता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल इसका जैसे लिखेंगे क्योंकि उदाहरण सहित उसने पूछा है। तो ये माल्टोज में तोड़ता है, आप लिख देंगे। तीसरा पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सलाइवा में लाइसोसोम नामक एंजाइम होता है जो मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये भी पॉइंट्स आप दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपका एकदम आपको फर्स्ट क्लास आप जो है आज एकदम पढ़ डालिएगा। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है बेटा। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। और अच्छे तरीके से इसको आप देखते रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए अनसॉल्व में डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन से, वो सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके सभी का सॉल्यूशन मैं जो है 2 से 3 दिन के अंदर सब पूरा डाइजेशन का भी कंप्लीट, जैसे इंडोक्राइनोलॉजी का जितना क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया, जेनेटिक्स के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिया। अब इसके बाद पाचन का हम करेंगे, फिर उसके बाद रिस्पायरेशन का, फिर सर्कुलेशन का, और उसके बाद रिप्रोडक्शन, 1 बाय 1 करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने की संभावना ज़्यादा है, उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल आप 18 के पहले मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आपको मैक्सिमम बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो बस आज इतना ही, कल फिर हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।